तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है चैनल पर वो चल रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की, और आज का लेक्चर नंबर है दूसरा। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं बैरोमीटर एंड मैनोमीटर की। ठीक है, दोनों ही बड़े ही गजब के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जेई में और नीट में पिछले सालों में बहुत सवाल इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, क्या बहुत कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। और बैरोमीटर तो जो है केमिस्ट्री के लिहाज से भी बड़ा जरूरी होता है, वहां पर भी पढ़ाया जाता है। ठीक है क्या, तो मैं आपको एकदम इतना तरीके से एकदम पढ़ा दूंगा ना भाई साहब, तेरे को फील आ जाएगी तो बोलेगा मजा आ गया बिल्कुल। ठीक है क्या, और जेई में जो सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं वो सारे सवाल भी मैं आपको कवर करके दूंगा ताकि आपको फिर कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है, अच्छा, इसे जो पिछला जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपके साथ बात करी थी स्टैटिक प्रेशर की, कि जब किसी लिक्विड की गहराई में मैं एच हाइट नीचे चला जाता हूं ना तो प्रेशर इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ रो जी एच, और जब वापस ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ रो जी एच, है ना। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सब जगह सेम रहता है अगर लिक्विड चल नहीं रहा है तो, है ना। अगर स्टैटिक लिक्विड है, एक्सेलरेटिंग लिक्विड नहीं है, मूविंग लिक्विड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर सारे के सारे पॉइंट पर प्रेशर सेम रहता है। ऊपर जाने पर प्रेशर घट जाता है बाय फैक्टर ऑफ रो जी एच, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ जाता है बाय फैक्टर ऑफ रो जी एच। ये सब बातें मैंने आपको कवर करके दी। इसके अलावा YouTube के बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए। जे एडवांस 2020 में एक बहुत शानदार सवाल पूछा था भाई साहब YouTube का, वो सवाल भी मैंने आपको कवर करके दिया। भाई साहब एक नंबर की चर्चा करी थी, तुम मना नहीं कर सकता कि यार सर ने पढ़ाया नहीं। बहुत तरीके से एकदम मैंने पढ़ाया, 2 घंटे से भी ज्यादा का वो लेक्चर हो गया था, है कि नहीं, क्योंकि बेस भी तो बनाना था ना, पहला लेक्चर था तो आपका बेस बनाया और बिल्कुल तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। और आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैरोमीटर और मैनोमीटर भी पढ़ेंगे। तो अगर पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं तो कहता हूं देख के आ जाना, नीचे उसका लिंक पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें तो मिल ही जाएगा, मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा तो भी आपको मिल जाएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आज का लेक्चर देखने के बाद रेस नंबर 1 जो है ना वो आप लोग शुरू कर देना। मैंने बोला था रेस नंबर 1 के सवाल आप लोग पहले भी शुरू कर सकते हैं। रेस नंबर 1 में बहुत सारे सवाल हैं, बैरोमीटर का सवाल है रेस नंबर 1 में, 8वां सवाल भाई साहब बहुत शानदार सवाल, मैं लूंगा भी तो आपको बहुत मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं फिर, है ना, बिना टाइम पास करे फालतू। सर वो रेस कहां पर पड़ी है, रेस तो ऐप के ऊपर पड़ी है, और ऐप कहां है, अरे वो तो प्ले स्टोर के ऊपर है। तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, अपनी खुद की ऐप आपकी भाई साहब फन विद फिजिक्स उसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हमें सवाल सॉल्व करेंगे। और ऐप में वो सारे के सारे फीचर्स मौजूद है जिनसे आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है क्या, ऐप का जो चैट सेक्शन वाला जो हैंडल है वो मैं खुद से पर्सनली मैं उसको हैंडल करता हूं। ठीक है क्या, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है, उसे मैं खुद मॉनिटर करता हूं। तो जो भी डाउट्स होगा जैसा भी होगा मैं खुद देख लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए, तो आज बात कर रहे हैं हम लोग बैरोमीटर की और मैनोमीटर की। करूं फिर शुरू करूं, चर्चा शुरू करूं, कई देर मैंने टाइम पास कर दिया थोड़ा सा, है ना। आ जाओ, चलो यहां सुनो। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग बैरोमीटर की। ठीक है, बैरीमीटर नहीं है, ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर, है ना। हिंदी में एक शब्द होता है बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, है ना। तो बैरीमीटर, बैरीमीटर नहीं है, ये किसका मीटर है, बैरोमीटर है ना। अच्छा, बैरोमीटर क्या काम आता है ये, इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हमारे आसपास की जो हवा है ना, इस हवा ने हमारे पर जो दबाव दे रखा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे पिछले वाले लेक्चर में लगभग 15 मिनट बोलाऊंगा मैं कम से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इतनी महान चीज होती है ये, है कि नहीं। तो उसको मेजर करने का काम कौन करता है, उसको मेजर करने का काम करता है बैरोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जनरली क्या आती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या, चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ साथ लिख लो, आ जाओ मेरे साथ साथ लिखो, लिखो इट इज अ डिवाइस, लिखो इट इज अ डिवाइस, ओके, विच इज यूज्ड, मेरे साथ साथ लिखो, विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये बात तो मैंने आज बोली ही नहीं, क्या बात, जो मैं हमेशा हर लेक्चर के शुरू में बोलता हूं कि कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई साहब ढंग से, और एक रफ कॉपी लेकर के बैठना। मैं बोलूं सवाल सॉल्व कर तो करना, ठीक है ना। हाँ, कहीं पता चले पिक्चर की तरह से देख के चले जाओ, कुछ नहीं होगा उससे फिर, ठीक है ना। यहाँ इधर आओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है। पर यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसका मेजरमेंट करना,
क्योंकि बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके उसमें होने वाले चेंजेस को जान करके हम क्लाइमेट में होने वाले बहुत सारे चेंजेस को जान सकते हैं ना। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो अचानक से एयर में ह्यूमिडिटी काफी सारी बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये सब चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पता चलती हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेंगे तो हमें अचानक से जो क्लाइमेट में चेंजेस होने वाले हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होने वाले हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा पहले जानकारी मिल जाती है, ताकि उसकी जो तैयारी है हम लोग पहले से कर पाते हैं। ठीक है क्या? तो इसीलिए बैरोमीटर जो है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है, बहुत मजा आता है कि नहीं? आ जाओ सुनो। तो होता क्या है एटमॉस्फेरिक, वही बैरोमीटर होता क्या है ये, है कि नहीं? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली कितना होता है? जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मैं पी नॉट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पी नॉट। कितना होता है? 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। जनरली इतना होता है। ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब कैसे बनता है, कैसे काम करता है, मैं बताता हूं। इधर आ जाओ, यहां सुनो बेटा। मेरे पास क्या है ना, मान लो ये टैंक है, पानी का टैंक है। सर पानी का टैंक, हमने तो सुना था बैरोमीटर में साला क्या बोलते हैं, मरकरी वर्करी लगता है। वो बाद में बात करूंगा तेरे साथ, मेरी बात सुन ले तू बस, है ना? मैं क्या कह रहा हूं कि टैंक है और पानी का टैंक है, पानी का। ठीक है, पानी है इसके अंदर भाई साहब। क्या है इसके अंदर? पानी है, पानी। तो लो जी, पानी भर दिया, लो। ठीक है, क्या भर दिया? पानी, पीला पानी भर दिया बेटा, है ना? पीले रंग का पानी, पीला पानी, है ना? और पानी की डेंसिटी उसको मैं रो डब्ल्यू से दिखा देता हूं। किससे दिखा देता हूं? रो डब्ल्यू। तो आपको बात समझ आ जाएगी, अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्या ली? मैंने भाई साहब एक पतली सी ना कांच की नलकी ली, एक पतली सी कांच की नलकी जो कि एक एंड से खुली है और एक एंड से बंद है। कैसी है देखो, मैं बताता हूं। ऐसी है, देखो ऐसी है। ये कांच की नलकी है बेटा, ठीक है? ये कांच की नलकी है, बिल्कुल पतली सी, बारीक सी, ठीक है? जो कि एक एंड पर देखो ऐसे बंद है। ठीक है क्या? एक एंड पर ऐसे बंद है और एक एंड पर खुली हुई है ना? एक एंड पर ऐसे खुली हुई है। तो ये जो पतली सी जो नलकी है ना, ये इसकी, किसकी? कांच की। मैंने इसके अंदर डाली भाई साहब। सुनो, मान लो यही कांच की नलकी है, ठीक है? ऊपर से बंद है, नीचे से खुली हुई है। मैंने क्या करा, मैंने इसको पकड़ा और पकड़ करके पानी में देखो ऐसे उई उई, देखो पूरी डिप कर दी, पूरी, थोड़ी सी भी नहीं छोड़ी, थोड़ी सी भी नहीं छोड़ी। और उसके अंदर डिप करके एक बार ऐसे कर दी, देखो टेढ़ी टेढ़ी ऐसे उई, ऐसे कर दी। फिर उसके बाद क्या करी, ऐसे करके, ऐसे टेढ़ी करके, फिर ऐसे गुल्लू 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 गुल्लू। सर ये क्या मतलब है सर, है ना? ध्यान से सुन। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जब मैंने इसको पानी में ऐसे किया और टेढ़ा कर दिया तो इसके अंदर से सारी की सारी हवा निकल गई होगी, सब जगह पानी भर गया होगा। और जो थोड़ी बहुत हवा बाकी भी रही होगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये गुल्लू गुल्लू कर दिया ना, इसको हिला दिया ना, तो सारी की सारी हवा निकल गई और सारा का सारा पानी भर गया इसके अंदर। क्या भर गया इसके अंदर? सारा का सारा पानी भर गया। बोले हाँ सर बात तो सही है। जब आपने इसको ऐसे डिप किया, डिप करके टेढ़ा कर दिया, उसके बाद गुल्लू 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 कर दिया, तो उसके अंदर से सारा पानी निकल गया, नहीं सारी हवा निकल गई, और क्या बचा? सिर्फ पानी बचा। अब सुनो, पानी के अंदर ही हमने इसे फिर से वर्टिकली खड़ा किया। सही है क्या? पानी के अंदर ही हमने इसे फिर से वर्टिकली खड़ा किया, सब जगह पानी पानी है, और धीरे 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 हमने इसे बाहर लाने की कोशिश करी। बोलो बात समझ आ गई? क्या क्या करा है, समझ आ गया? पहले इसको अंदर डिप किया, फिर थोड़ा सा गुलू गुलू किया, फिर उसके बाद वापस से खड़ा किया और धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया ना? अच्छा सर, ठीक है सर, समझ आ गया। उससे क्या होगा देखो, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, मैं बताता हूं। देखो, तो ये जैसे वो कांच की नलकी थी, ठीक है, जो कि ऊपर से बंद थी, ठीक है क्या? ऊपर से बंद थी और नीचे से खुली हुई थी, है ना? तो जैसे ही आप, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, जब आप इसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे ना बेटा, तो आप ये पाएंगे कि थोड़ा सा जो पानी है ना, वो इसके अंदर चला आएगा, इस तरह से, है ना? थोड़ा सा पानी इसके अंदर चला आएगा। अच्छा, और ऊपर खींचोगे ना तो फिर पानी और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है? पर थोड़ा सा पानी इसके अंदर चला आएगा। बोलो बात समझ आ गई, है ना? तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा पानी भाई इसके अंदर चला आया। बोलो ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, ओके, पक्का एकदम। अच्छा सोच, ऊपर भी पहले पानी भरा हुआ था, अब वो पानी नीचे अपने वेट की वजह से नीचे, तो मतलब वहां पर प्रेशर कितना है? वहां पर तो प्रेशर 0 है। इस जगह पर तो वैक्यूम है, प्रॉपर वैक्यूम, क्योंकि हवा तो सारी निकली गई थी और पानी वहां बचा नहीं, है ना? हवा तो सारी, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि हवा तो सारी निकल ही चुकी थी और पानी अब वहां बचा नहीं, तो वहां बचा हुआ क्या है? वहां बचा हुआ है वैक्यूम। क्या बचा हुआ है बेटा? वैक्यूम बचा हुआ है। बात समझ आ गई है ना? पक्का। अच्छा, ये जो ट्यूब है ना बेटा, ट्यूब, ये ट्यूब जो है ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? ग्रेजुएटेड। सर ग्रेजुएटेड मतलब साला इसने बीए किया है? अबे ग्रेजुएटेड का मतलब होता है इसके ऊपर मार्किंग्स हैं, इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग है ना? मेजरमेंट किया जा सकता है।
तो ऐसा टूल जो मेजरमेंट करने के काम आता है उसे ग्रेजुएटेड टूल कहते हैं, है ना, ग्रेजुएटेड, उसके बाद ग्रेजुएशन है इस तरह से, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब बीए बीकॉम नहीं होता है भाई, वो तो होता ही है, ये यहाँ ग्रेजुएशन का मतलब अलग है, ठीक है क्या। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग ये हाइट मेजर कर पाएंगे बेटा, है ना। इससे क्या होगा, इससे हम ये जो हाइट है इसे मेजर कर पाएंगे कि पानी कितनी हाइट तक इस ट्यूब के अंदर चढ़ा है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, अरे सोच ले। हाँ सर बिल्कुल सही है सर। अगर इसके ऊपर मार्किंग रही 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो सर हम तो ये हाइट मेजर कर ही पाएंगे, क्योंकि कांच की नलकी में तो साफ दिख जाएगा कि कितना पानी चढ़ा हुआ है, और इसके ऊपर मार्किंग तो डली हुई आप बता रहे हो, तो एच मेजर करना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी। बोलो सही है? अरे पक्का, सोच ले। अब मेरी बात सुन, है ना। फिर जब इसे और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो पानी और ऊपर नहीं चढ़ेगा, एक हाइट तक ही चढ़ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा, है ना, अपने वेट की वजह से फिर नीचे आएगा वापस, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तो पानी अब नहीं चढ़ रहा, मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल एकदम सही है, स्टेबल हो चुका है सिस्टम। लिक्विड इज नाउ नॉट मूविंग, ओके। और जब लिक्विड मूव नहीं करता, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था बेटा, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो अगर लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर सेम रहता है। बोलो बात समझ आ गई? इसका मतलब कि प्रेशर ऑन पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑन पॉइंट बी। बोलो बात समझ आ गई? और ए पॉइंट पर तो प्रेशर कितना है? ए पॉइंट पर तो प्रेशर है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है? चलो ऊपर से नीचे आते हैं प्रेशर लिखते हुए। यहां प्रेशर बोलो, यहां तो जीरो है ना भाई, वो तो वैक्यूम है, वो तो क्या है, वैक्यूम है, तो यहां तो प्रेशर जीरो है। फिर यहां से जब एच हाइट नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा बाय फैक्टर ऑफ रो जी एच। तो क्या आ जाएगा बोलो? यह जाएगा रो ऑफ डब्ल्यू और जी और साथ में एच। दिस इज द प्रेशर, है ना, एट पॉइंट बी। और आप देखो दोनों बराबर हो गए, ए पॉइंट पर प्रेशर और बी पॉइंट पर प्रेशर दोनों बराबर है। अब आप सोच करके देखो, तो ये लिक्विड तो आपका है ना भाई साहब, पानी आपका है ना, आपको पता है पानी की डेंसिटी कितनी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपको पता ही है। और ये हाइट आप यहां से मेजर कर लोगे, है ना, इट विल बी एक्सपेरिमेंटली नोन, है ना, इसे तो आप एक्सपेरिमेंट कर करके ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व कर लोगे, तो एच भी आपके पास आ जाएगी, जी भी आपके पास आ जाएगी, रो डब्ल्यू तो आपको पता ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? पी नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी नॉट। और ये पी नॉट ही वाकई में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या मैं समझूं आपको? मेरी बात समझ आ गई? बस इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लिया जाता है। बस लिक्विड कितना चढ़ा है उस ग्लास की ट्यूब में, ये नाप करके हम लोग क्या नाप पाते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माप पाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितना आया है। बोलो सही है क्या? अरे पक्का, सोच ले। अब मेरी बात सुन, ये तो कर लिया, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? एक समस्या है, मैं आपको बताता हूं, है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे एक बात बताओ, जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? आप बताओ, इसे देख पाओगे ना अगर मैं इतना छोटा कर दूंगा तो? हाँ देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मुझे एक बात बताओ, जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सर आपने खुद ही बताया कि जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना होता है। कितना होता है? पी नॉट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना ही होता है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जनरली जो प्रेशर मेजर किया जाना है ना, द प्रेशर which is to be measured, which is to be measured is generally कितना है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। मतलब बेसिकली आप ये समझो 10⁵ या उससे ऊपर के ऑर्डर का ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा, है ना, ये बात है ना। अब ध्यान से सुन, इस पी नॉट की वैल्यू को एक बार यहां पुट करना। देखो तुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, ध्यान सुनना, मैं बहुत शानदार बात बताने वाला हूं, पूरा फोकस यहीं रखना। तो पी नॉट की जगह मैंने क्या पुट किया? 1.01 इंटू 10⁵, और सामने डेंसिटी ऑफ वाटर बोलो कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू वो तो 10 है, और साथ में आया एच। बोलो सही है क्या? देख 10⁴ से 10⁴ मर गया, तो ये एच कितना आ गया? ये आ गया 1.01 इंटू 10, इसका मतलब कि 10.1 मीटर। और इस साला, इसका मतलब कि अगर पानी का इस्तेमाल करके, इस ट्यूब का इस्तेमाल करके अगर मैं प्रेशर नापना चाहता हूं, तो पानी कम से कम कितना ऊपर चढ़ेगा? 10 मीटर ऊपर चढ़ेगा पानी यार। इसका मतलब कि मुझे कांच की जो नलकी है उसकी लंबाई कम से कम 10 मीटर या उससे ज्यादा रखनी पड़ेगी। और यार मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई यार,
साला 10 मीटर लंबी कांच की नल की कैसे बनाऊंगा यार मैं, ये तो बहुत, 10 मीटर समझ रहे हो ना कितना ज्यादा होता है भाई साहब, ये 1 मीटर से भी ज्यादा है, मतलब 1 मीटर से कम है थोड़ा सा भी समझो, मेरा जो हाथ है ये देख लो आप, 1 मीटर बताऊं कितना है, 1 मीटर यहां से लेकर के ना और यहां तक, ये 1 मीटर है भी समझ लो, यहां तक, उस एंड से और इस एंड तक देख लो ये 1 मीटर है, उस एंड से और इस एंड तक देख लो ये 1 मीटर है, ठीक है क्या। अब सोचो 10 मीटर कितना ज्यादा हो जाएगा साला, तो 10 मीटर लंबी कांच की नलकी बनानी, सुनो, और कांच की नलकी नहीं बनानी, उस कांच की नलकी को याद करो, इसमें डुबो के गुलू गुलू भी करना था। तो अगर कांच की नलकी 10 मीटर पूरा पानी में डुबोना है, तो पानी भी कितना गहरा होना पड़ेगा, 10 मीटर, तभी तो कांच की नलकी पूरी डूबेगी। और सुनो, डूबेगी नहीं, फिर हॉरिजॉन्टली करके गुलू गुलू भी तो करा था। तो भाई साहब इसका मतलब कि जो टैंकर है, जो पानी का जो टैंक है, वो 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा भी होना चाहिए साला, 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा भी, 10 मीटर गहरा भी, फिर कांच की नल की 10 मीटर उठानी भी है वो। मां भाई, या बैरोमीटर तो मेरा काम को तो कोनी भाई साहब, यो बैरोमीटर मेरी समझ के तो बाहर है साला, है ना। मैं क्या करूं ऐसे बैरोमीटर का, जो साला प्रेशर तो नाप रहा है, ठीक है सारी बात सही है, परंतु ये 10 मीटर की कांच की नलकी, 10 मीटर चौड़ा तालाब बनाना है, 10 मीटर गहरा तालाब बनाना है, मैं इस्तेसी कराया ऐसा बैरोमीटर भाई साहब, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर बोला कि यार अगर किसी तरह से ये हाइट कम हो जाए, बोला जब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट का साइज छोटा कर दें फिर तो यूज कर पाओगे। बोला हाँ सर फिर तो यूज कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चला जब इसके ऊपर काम करते हैं कि इसकी हाइट को कम कैसे किया जाए, ये 10 मीटर से घटा करके इसको कम कैसे किया जाए। ओ अच्छा, तो देख ध्यान से देख बेटा, एक बार ये देख फॉर्मूला देख एक बार जरा, तो यहां से हाइट का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, देख P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, यही है ना, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है जो भी बैरोमीटर में भरा गया है, और साथ में एच। अब ध्यान से सुनना, तो बेटा यहां से एच की वैल्यू क्या आई, एच की वैल्यू आई P नॉट बाय रो और साथ में जी, है ना। अच्छा P नॉट तो फिक्स ही है, वो तो 10 पावर 5 के ऑर्डर का होने वाला है, जी भी फिक्स ही है। तो सोच अगर तू चाहता है कि एच की वैल्यू को कम से कम होना है, एच की वैल्यू को, तो क्योंकि परेशान हो गया ना तू 10 मीटर की नल की देख के, साले कैसे बनाऊं मैं, है कि नहीं, कांच की नल की 10 मीटर, फिर 10 मीटर लंबा टैंक, फिर गुलू गुलू कैसे करूंगा मैं, है ना। तो एच मैं चाहता हूं कम से कम हो, तो अगर एच सबसे कम से कम होना चाहिए, तो सोच क्या लिक्विड की जो डेंसिटी है ना, ये जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है ना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, सोच ये जितनी ज्यादा होगी क्या हाइट उतना ही ज्यादा कम आएगा। बोला हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, है ना। क्या कि फॉर एच टू बी मिनिमम, ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इट हैज टू बी इंक्रीज्ड, ओके। अगर एच को कम होना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को इंक्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा दिमाग फिर उस लिक्विड की खोज में चला गया जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती हो। फिर मैंने कहा यार ऐसा लिक्विड, यार मतलब क्या, मतलब कहां से लाऊं साला ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती हो। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, याद करो। ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बताओ कौन सा होता है वो, मर्क्यूरी होता है। क्या होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो पानी के मुकाबले 13.6 गुना ज्यादा भारी होता है। कितना ज्यादा भारी होता है, 13.6 गुना। इसका मतलब कि अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में अगर पानी आता है 1000 किलो, तो मरकरी आएगा 13,600 किलो। इसीलिए तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होती है, जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होती है वो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होती है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, इतना ज्यादा डेंस लिक्विड होता है मर्क्यूरी। मैंने बात करी थी इसे पिछली वाली वीडियो में कि अगर 1 लीटर की पेप्सी की बोतल हो, हम पेप्सी पी जाएं और उसमें अगर पानी भर दें, तो उस 1 लीटर की पेप्सी की बोतल में अगर वजन तोलें तो वो 1 किलो पानी बैठेगा, लगभग कितना बैठेगा, 1 किलो। पर इसी बोतल में अगर मर्क्यूरी भर दूं और फिर उसको तोलूं तो ये 13.6 किलो बैठेगा इतनी सी बोतल में। भाई साहब 13.6 किलो मर्क्यूरी, इतना ज्यादा भारी होता है मर्क्यूरी। तो मैंने कहा यार साला अब तो मजा ही आ जाएगा यार। मैंने कहा यार एक बार पुट करके देखे, मैंने कहा इससे कितनी हाइट आती है ना। तो देख ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। मैंने हाइट वहां पर जाकर के पुट करके देखी, तो मैंने कहा देखें एक बार जरा, तो हाइट कितनी निकल करके आई। देखो पी नॉट की जगह तो 1.01 इंटू 10 पावर 5 और मर्क्यूरी की जगह पर ये 13,600 और इंटू जी की जगह पे 10 रख दिया। बोलो बात समझ आ गई क्या? अरे पक्का। तो ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया 10.1 और इंटू हो गया, देख ध्यान से देखना, ये हो गया 10 पावर 4
और डिवाइडेड बाय, देखो ये कितना हो रखा है, ये हो रखा है 13.6 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4 से 10 पावर 4 मर गया बेटा। आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये नियरली भाई साहब 0.76 मीटर आएगा। कितना आएगा? 0.76 मीटर आएगा, 0.76 मीटर कह लीजिए, और आप इसे 76 सेंटीमीटर कह लीजिए। क्या कह लीजिए? 76 सेंटीमीटर कह लीजिए। अरे यार सर, ये तो सर थोड़ा सुना सुना लग रहा है सर केमिस्ट्री में। मैंने कहा क्या सुना था केमिस्ट्री में? बोला सर कुछ ऐसा कहते थे कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, अब मैं समझाता हूं, देख तू बस एक बार इसको नोट कर। तुम देख पा रहे हो ना इसको अच्छे से? हाँ देख तो पा रहे हो, है ना? एक बार इसको नोट कर, मैं तेरे को समझाता हूं तूने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था और मैं तेरे को क्या बताना चाहता हूं, देख अच्छे से फिर, है ना? चलो हो गया, नोट हो गया? अरे पक्का नोट हो गया 100% एकदम। अब मेरी बात सुन, क्या आया? मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर प्रेशर होगा तो मर्क्यूरी ट्यूब में कितना चढ़ जाएगा? 76 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। कितना चढ़ जाएगा? 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है वो सुन, इसका मतलब क्या है वो सुन, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बने रहना बेटा, मेरे साथ बने रहना, यहां आ जाओ। इसका यह मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जैसे आपके पास यह सौदा है, एक मिनट आ जाओ। जैसे ये आपके पास ये टैंक है, ठीक है, और इस टैंक में ना बेटा आपने क्या भर दिया? अब मर्क्यूरी भर दिया। क्या भर दिया? मर्क्यूरी। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, आपने मर्क्यूरी भर दिया तो इसमें डेंसिटी किसकी है? इसमें डेंसिटी है मर्क्यूरी की। ठीक है, वो ऊपर तो बंद होना चाहिए ना, ऐसे। एक मिनट, अब इधर सुन, ध्यान से सुनना, पूरा फोकस यहीं, पूरा फोकस यहीं देख। और ये तो क्या बोला मैंने, क्या सिखाया तेरे को? मैंने सिखाया कि अगर ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट, तो मुझे तो ये बात पता है क्या कि ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, जो कि बी पॉइंट पर होने वाले प्रेशर के बराबर है। क्या मतलब? ध्यान से सुन, तो पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आया? रो जी एच, ये ना रो किसका? मर्क्यूरी का। किसका? मर्क्यूरी का। और साथ में जी और साथ में एच, तो ये एच कितना निकल करके आएगा? ये एच मैंने तेरे को बताया, कितना बताया? ये एच मैंने कितना बताया कि ये एच कितना आएगा? ये एच आएगा 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी लिक्विड कॉलम में 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भर दिया जाए, है ना, यहां से यहां तक बेटा, ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये मर्क्यूरी है। ये पूरा क्या है? मर्क्यूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी लिक्विड कॉलम में 76 सेंटीमीटर तक अगर मर्क्यूरी भर दिया जाए तो वो अपने बेस पर यहां पर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, जितना प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। मतलब कि अगर 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भर दिया जाए तो इसके बेस पर जो प्रेशर आने वाला है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बोलो बात समझ आ गई? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब कि अगर किसी कंटेनर में अगर मैं मर्क्यूरी भर दूं, और कितना भर दूं? 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भर दूं भाई साहब, तो इसके बेस पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये कहता है ये लाइन 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर कि अगर किसी कंटेनर में अगर मैं क्या भर दूं? मर्क्यूरी भर दूं। क्या भर दूं? मर्क्यूरी भर दूं, तो उसके बेस पर उतना प्रेशर लगाएगा, वो मर्क्यूरी का जो वेट है वो इतना प्रेशर लगाएगा जितना प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ये बात है। क्या तुझे समझ आया? बैरोमीटर। इसीलिए हम लोग पानी की जगह बैरोमीटर में क्या इस्तेमाल करेंगे? मर्क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी का इस्तेमाल करने से ट्यूब देखो 76 सेंटीमीटर रह जाती है, वो 10.1 सेंटीमीटर हो रही थी, ये 1 मीटर से भी कम में हो गई। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? है ना? तो 76 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो आराम से डिप करके गुलू गुलू करके ऊपर निकाल भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या? अरे बोलना, अरे पक्का,
क्या मैं ऐसी आशा करूं कि तेरे को बैरोमीटर समझ आ गया है? 100% एकदम। मुझे तो सिर्फ इस हाइट से मतलब है कि हाइट कितनी, हाइट 76 सेंटीमीटर है, मैं समझूंगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। कितना हो गया? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 76 सेंटीमीटर तक मरकरी भरा, तो बेस पर प्रेशर कितना है? एक एटमॉस्फेरिक। कितना है? एक एटमॉस्फेरिक। अरे कितना है? एक एटमॉस्फेरिक। ये बस सुन करके अपने को आगे बढ़ जाना चाहिए। बोलो आया? अरे पक्का 100% एकदम। सवाल कराऊं अब तेरे को, अच्छे अच्छे सवाल कराऊं बढ़िया से, है ना? चलो आ जाओ। नोट तो हो गया होगा शायद ही, है ना? एक बार और कर लो, नोट कर लो। अगर कुछ और चीजें अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो एक बार आराम से, है ना? कर लो, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाऊं। अरे बोलो बोलो, 100% एकदम। सोच लो। मेरे को पता है बड़ा मजा आता है यहाँ एकदम ऐसे, बल्कि ऑफलाइन से भी ज्यादा मजा साला ऑनलाइन पढ़ाने में आता है यार, है ना? ऐसे अपना आराम से एक बंद कमरे में, बंद स्टूडियो में, साला आराम से एसी चलाओ, पढ़ाते रहो, बकेती करते रहो, है कि नहीं? मजा आता है बिल्कुल एकदम, है ना? चलो आ जाओ। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का? अरे सोच ले। चल ठीक है, मैं आ गया हूं, साइड में आ गया हूं। चलो हो गया है, नोट हो गया है? अरे पक्का? चल ठीक है, आ जाओ जी। एक बार इसको थोड़ा साफ कर दूं। ये बोर्ड पता है अभी भी ठीक नहीं हो पाया ढंग से, तो कंपनी वाले ससुरे टाइम लगा रहे हैं इसको ठीक करने में। अभी बस इतना करके चले गए कि मैं पढ़ा पाऊं। देख रहे हो तुम, ये यहाँ पे काला काला दिख रहा है तुमको थोड़ा सा, है ना? यहाँ भी दिख रहा होगा, फिर थोड़ा थोड़ा इधर भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना? लाइनिंग से दिख रही होगी, एक आधी दिख रही है। हाँ देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ससुरे। यहाँ सुनो। हाँ, ये टेक्नोलॉजिया है बेटा, टेक्नोलॉजिया ये गड़बड़ी कर देती है। आजा सुन। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। सुन सवाल सुन, देख झंडू सवाल करवाना भी नहीं चाहिए, शर्म आ गई बिल्कुल एकदम बेटा, बिल्कुल शर्म आ गई बिल्कुल एकदम, मैं बता रहा हूं। यहां सुन, पढ़ ले सवाल, पढ़ ले पहले आराम से ना, पढ़ ले। क्या सवाल है? पढ़ो। एन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट ऑफ द बैरोमीटर कॉलम इज 10 पावर 5 PA पास्कल, है ना? बोलो ठीक है सब, और क्या? 10 पावर 5 पास्कल समझ गए ना, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है वो लगभग, है ना? ठीक है, जो दे रखा है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है इतना, 1 इंटू 10 पावर 5, है ना? क्या बोल रहा है? द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड द हाइट ऑफ द बैरोमीटर कॉलम इज 10 पावर 5 PA एंड 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर मतलब कि वही 7 क्या बोल रहा है 76 सेंटीमीटर, है ना? रिस्पेक्टिवली ऑन द अर्थ सरफेस, धरती माता पर बोला इतना है। तो बोला कि और कितना होता है? P नॉट इज इक्वल टू रो GH के बराबर होता है ना? ऐसे तो बोल रहा है द बैरोमीटर इज नाउ टेकन टू मून, तो वहां पर कितनी हाइट हो जाएगी, है ना? ऐसे बोल रहा है बेटा, है ना? ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जैसे भाई हमारे पास ये एक बैरोमीटर का सिस्टम है इस तरह से, है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा फोकस यहीं रखना, अच्छा लगेगा आपको। यहां सुनो। तो बोला कि मान लो इस तरह से है ये क्या बोलते हैं मरकरी भरा हुआ था, और ये हमारे पास एक बैरोमीटर सेटअप है। देखो मैं फटाफट से बना देता हूं, है ना? बोला कि मान लो ये आपके पास एक बैरोमीटर सेटअप है ना? आ जाओ इस तरह से, ऊपर से तो बंद होती है ना वो, ऐसे, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा पानी से चढ़ गया है ना? धरती माता पर बनाया है ये मैंने। कहां बनाया है? धरती माता पर। तो धरती माता पर तो दिया हुआ है कि कितने हाइट तक पानी चढ़ा हुआ है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब दे रखा है, ठीक है? ये हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 760 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 760 सेंटीमीटर। बोला ठीक है, ओके। आ जाओ। ये जो हाइट है ना, ये दे रखी है बेटा, कितनी? 760 मिलीमीटर बेसिकली, है ना? और यहां का जो प्रेशर है ए पॉइंट का PA, वो भी आपको दे रखा है। कितना है वो है 10 पावर 5 पास्कल, सही है ना? तो और यही बेसिकली रो GH के भी बराबर है, ठीक है क्या? तो आपको बोल रहा है कि चंदा मामा के ऊपर लेके जाएंगे, तो बताओ वहां पर कितनी हाइट हो जाएगी इसकी? जैसे चंदा मामा पर ले जाऊंगा अगर सेम सेटअप को, तो वहां पर कितनी हाइट हो जाएगी, है ना? सेम सेटअप है बेटा, बिल्कुल सेम सेटअप। उसको हम कहां ले गए? चंदा मामा पर ले गए, मून पर ले गए, ठीक है जी? तो सुनो, क्या टाइम पास सवाल है ये भी, है ना? बिल्कुल समझ पाए क्या तुम लोग? कर लिया क्या तुमने कि ये सर ये आंसर होगा? चंदा मामा पर ले जाओ, बोले ऐसे कराओ, में क्या मतलब है ना? कर दिया क्या, या कराना चाहिए मेरे को? तुम बताओ। भाई साहब चंदा मामा पर ले गए, बोले ठीक है ले जाओ, बोले ऐसे कराओ अपनी, हम क्या करें? ले गए चंदा मामा पर, लो ठीक है। तो बोला कि बताओ कितनी हाइट चढ़ जाएगा, लिक्विड कितना हाइट चढ़ जाएगा, ये सवाल पूछा है।
ठीक है क्या? कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा, बस वही सवाल हमें पूछा है बस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या चंदा मामा के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या? चंदा मामा पर एटमॉस्फेयर है क्या यार? चंदा मामा पर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है भाई साहब, पूरा वैक्यूम ही वैक्यूम है कि नहीं? चंदा मामा पर अपन ऐसे बोल करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आवाज ही नहीं जाती भाई। आवाज जाने के लिए तो प्रेशर गैस चाहिए ना, मीडियम चाहिए ना, तो है ही नहीं वहां तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है? 0 है, विच शुड बी इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर, है ना, विच शुड बी इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर। तो अगर मैंने माना होता कि मान लो कोई लिक्विड चढ़ गया, कोई लिक्विड ऐसे चढ़ गया, तो बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो तो सेम होना चाहिए ना। तो यहां का प्रेशर तो कुछ भी मैं रो जी एच लिखता जो कि 0 के बराबर हो जाता, तो बेसिकली रो जी एच इज इक्वल टू 0 हो जाता। अब मरकरी की डेंसिटी जो है वो तो 0 है नहीं, वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून वाला वो भी 0 नहीं है ना, जी एम मतलब के मून वाला वो धरती माता के g/6 के बराबर है, मतलब 1/6 के बराबर होता है ना। तो क्या 0 हो जाएगी? दैट मीन्स जो हाइट है वो 0 हो जाएगी, तभी तो जाकर के इनका प्रोडक्ट 0 होगा। इस जब भाई प्रेशर ही नहीं है तो लिक्विड चढ़ेगा क्यों ऊपर? वो तो चढ़ने वाला है नहीं, तो चढ़ने वाला नहीं है तो बस आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, बोला लिक्विड चढ़ेगा नहीं, बोला बाहर में जाओ। बोला आया कि नहीं आया? अरे पक्का सोच ले, ये पहला वाला धरती माता पे, दूसरा वाला चंदा मामा पे, सही है? मैं लिख भी देता हूं ताकि तेरे को दिक्कत नहीं आए। ये मून पर, ठीक है, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, ठीक है। चलो आगे बढ़े। समझ आया नहीं आया बता, मेरे को बता देना। लो मैं साइड में रहता हूं थोड़ा सा, लो हो गया, मैंने मुंडी साइड में कर ली है। क्या मैं समझ आ गया ढंग से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और आ जा, और कराता हूं देख, और कराता हूं देख। यहां हम मोरा पिया घर आइन ओ राम जी, आ जाओ। देख बेटा बना, आसान सवाल है, गलत मत करियो। देख बोल रहा है कि बैरोमीटर रीड्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इफ द ट्यूब इज जनरली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो बोल रहा है कि कीपिंग द ओपन एंड इमर्स्ड इन द रिजर्वायर द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम विल बी, तो कितनी हो जाएगी? ठीक है क्या, बस 76 सेंटीमीटर अगर रीड कर रहा है, इसका मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर रहा होगा। और अब बोल रहा है कि उसको ट्यूब को हमने क्या किया, 76 वर्टिकल से ना 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। तो बोल रहा है कि अब बताओ मर्क्यूरी कॉलम में कितनी लेंथ रहेगी, है ना। मैं बताता हूं आपको, सुनो। बताना क्या है वैसे, कर लो ना, खुद से ट्राई करो ना एक बार यार, है ना, खुद से ट्राई करो, देखो तभी तो मजा आएगा बेटा। मेरे करवाने से तो क्या है, पेपर में मुझे थोड़ी करना है, पेपर में तो आप ही को करना है। ये आदमी ताने क्यों मारता है इतना, एक तो ये समझ नहीं आ रहा है हमें, है ऐसे, है ना, ऐसे ये रिजर्वॉयर है, और पहले जो ट्यूब थी वो सीधी थी बिल्कुल एकदम, है ना, और सीधी थी, उसके बाद फिर हमने उसे टेढ़ी कर दी, है ना। पहले सीधी बनाऊं क्या तेरे लिए? ले पहले सीधी बना लेता हूं, ले तू भी क्या याद करेगा, है ना। ले इस तरह से ये ट्यूब थी, ठीक है, ये ट्यूब थी, ठीक है, और 76 सेंटीमीटर रीड कर रही थी। इसका मतलब कि इसमें जो मर्क्यूरी है ना बेटा, वो ऊपर चढ़ा हुआ था, है ना, ऊपर चढ़ा हुआ था। कितना ऊपर चढ़ा हुआ था बोलो? 76 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ा हुआ था, है ना। ये कहानी है। फिर क्या बोला हमने, इसको टेढ़ा कर दिया। बोला कर दिया तो कर दिया, बोला अब क्या करें, है ना। 76 सेंटीमीटर, सही है क्या? कितना चढ़ा हुआ था? 76 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको वर्टिकल से 60 डिग्री टेढ़ा कर दिया, समझ आया? वर्टिकल से 60 डिग्री टेढ़ा कर दिया, है ना। चलो ठीक है साहब, बोला कोई बात नहीं, कर दो टेढ़ा कर दो। बोले क्या हो जाएगा उसमें, देख लेंगे, बोला उसको भी, है ना। लो जी, अब टेढ़ा करते हैं इसको, ठीक है। चलो, कीपिंग द ओपन एंड इमर्स्ड इन द रिजर्वॉयर, मतलब कि उसका हमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना। नीचे से तो वो अभी भी डूबी हुई है मर्क्यूरी के अंदर, मर्क्यूरी के अंदर अभी भी डूबी हुई है। बोला सही है, डूबी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लो जी, ऐसे कर दिया हमने, समझ गए क्या? ऐसे कर दिया। एक मिनट, समझ गए क्या बेटा, है ना। ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर दिया तो बोल रहा है कि बताओ कितनी लेंथ तक वो चढ़ जाएगा, है ना, पानी उसमें कितनी लेंथ तक जो है वो
चढ़ा हुआ होगा, बस आपसे यही पूछे जाने की कोशिश कर रहा है वो, समझ गए ना? अरे पक्का। मैंने बोला चलो मान लो कि एल लेंथ तक चढ़ जाएगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने कहा भाई एल कितना है, पर निकाल करके देखेंगे उसको। मैंने बोला चलो एल लेंथ तक चढ़ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और वर्टिकल से एंगल कितना है वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। वर्टिकल से एंगल, ये देखो, इससे वर्टिकल से एंगल सवाल में दे रखा है ना, मुझसे बोलो। वर्टिकल से एंगल सवाल में दे रखा है ना, कितना है बोलो? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने बोल दिया, मान लो एल है, ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है बेटा, है ना, एक मिनट, जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है वो एल लेंथ है, समझ आ गया क्या? अरे पक्का, सोच ले। तो बेटा मुझे एक बात का जवाब दें, इसको टेढ़ा करने से मुझे बताओ यहां के प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ा? बोलो सर कुछ नहीं, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो जब ए पॉइंट के प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यार बी पॉइंट के प्रेशर पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा भाई, वो भी तो सेम लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जब तक हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रहेंगे तब तक प्रेशर भी सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि अभी भी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? तुम देख पा रहे हो ना ये कलर? हाँ देख पा रहे हैं। अच्छा, और बेटा ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बी पॉइंट पर भी इसी के बराबर प्रेशर होना चाहिए, मतलब कितना? रो जी एच उसी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो रो जी एच, रो की जगह क्या रखेंगे? 13,600, और जी और एच कितना है? देखो ये एल था तो एच कितना है? L/2 है ना। तो देखिए L/2 है ना, तो ध्यान से देखिए, तो कितना आ जाएगा? यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2.02 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाय 13,600 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 148 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 148 सेंटीमीटर। पर सर ऑप्शन में तो कहीं 148 सेंटीमीटर है नहीं, 152 है ना, हमें इसे ही मार्क करना है। पर सर हमारा आंसर मैच क्यों नहीं किया? बेटा आप ध्यान से देखिए, मैंने जी की जगह पर 10 रख रखा है। क्या रख रखा है? 10। 13,600 रो जी एच है ना, तो मैंने जी की जगह क्या रख दिया? 10। अगर आप 10 की जगह 9.8 रखेंगे तो ये एग्जैक्टली 152 मैच कर जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। तो क्या आंसर आ जाएगा? 152 सेंटीमीटर। बोलो समझ आ गया? तो अगर जब तक सीधा था तो 76 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो रहा था, तक चढ़ा था, और जब टेढ़ा है तो फिर भाई साहब कितना चढ़ गया? ये 148 सेंटीमीटर चढ़ गया, जिसका ये कंपोनेंट हमने देखा है। बोलो समझ आया है? अरे पक्का, सोच लो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहने चाहिए, तो जो ए पॉइंट पर प्रेशर है वही बी पॉइंट पर भी प्रेशर होना चाहिए। तो ए पॉइंट पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर था, और यहां कितना हो जाएगा? रो जी एच के बराबर प्रेशर हो जाएगा, है कि नहीं। और हमें कंटेनर की शेप से भाई साहब टेढ़ा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो सही है क्या? हमें सिर्फ वर्टिकल हाइट से फर्क पड़ता है कि वर्टिकल हाइट कितना है, ये चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि ये कितना है। तो अगर 60 डिग्री था, ये एल था, तो ये एल का cos 60 है, बस बात खत्म हो गई। मुझसे बोलो। अरे पक्का, कोई खास बात तो नहीं है? सही, एकदम सौदा बढ़िया चल रहा है एकदम, है ना। अब ध्यान से सुन, एक जेई का एक प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा, वो दिखाता हूं तेरे को, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। चलो एक बार करो, इसको नोट करो। हो गया? अरे नोट हो गया? अरे पक्का, आ जा और सुन, देख और सुन, इधर आ जा, एक मिनट। बहुत शानदार सवाल है, देखो अच्छा लगेगा आपको। मैं एक बार पहले इसको मिटा देता हूं, है ना, थोड़ा सही कर लेता हूं इसको, सूगला सूगला हो रहा है ये, है ना। ले, आई हो कहां से गोरी, ना 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 ना। आ जाओ, देख बेटा, जेई मेन 2014 शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल। पढ़ो पढ़ो, क्या कहता है देखो। कहता है कि एन ओपन ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है जो कि ओपन है ना, इज इमर्स्ड इन मर्क्यूरी इन सच अ वे दैट अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स अबव द HG लेवल एज शोन इन फिगर। सर फिगर तो बनाई नहीं, मैं बना के देता हूं, यहां सुनो, इधर आ जाओ। लो, बोल रहा है कि ये एक मर्क्यूरी रिजर्वायर है, ठीक है क्या, और हमने क्या कर रखा है, बोला एक ओपन ट्यूब है बेटा, दोनों एंड से ओपन है ये, ठीक है क्या, ये दोनों एंड से ओपन है, मर्क्यूरी के अंदर डिप कर रखी है। तो बोला ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना, मर्क्यूरी के अंदर हमने इसको डिप कर दिया। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी,
ठीक है, रो मर्क्यूरी, है ना। थोड़ा गंदा बन गया ना, 1 मिनट रुक, 1 मिनट। ठीक है, बोले ग्लास ट्यूब को ना हमने ऐसे इसके अंदर डिप किया है ताकि ग्लास ट्यूब का जो 8 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है ना वो इसके बाहर है। ये ग्लास ट्यूब है, ओपन है बिल्कुल, देखो ना, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है ना। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, देख ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, सही है क्या। और इस ग्लास ट्यूब का जो 8 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है वो बाहर है। ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल आगे बढ़ो। बोल रहे हैं कि द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड सील्ड। ठीक है, फिर हमने क्या करा, बोला फिर ओपन एंड को हमने क्लोज कर दिया और सील कर दिया ताकि अब जो अंदर हवा भरी हुई है वो अंदर ही रहेगी। ओ, इसका मतलब कि जब इसको आप यहां पर ऐसे कैसे, जब आप इसको सील कर देंगे तो अंदर यहां पर कुछ ना कुछ हवा है, वैक्यूम नहीं है, क्या है, कुछ ना कुछ हवा है। हाँ, फिर बोल रहा है कि द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड सील्ड एंड द ट्यूब इज रेज्ड वर्टिकली बाय एन एडिशनल 46 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर तो पहले ही बाहर थी, 46 सेंटीमीटर और खींच दी तो 46 और 8 कितने हो गए, 54 सेंटीमीटर। मतलब अब टोटल कितनी बाहर आ गई, 54 सेंटीमीटर। तो थोड़ा बहुत मर्क्यूरी बाहर आया होगा। अब वही पूछना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, मतलब थोड़ा बहुत मर्क्यूरी बाहर आया होगा और ऊपर एक हवा का कॉलम बच गया होगा, हवा बच गई होगी थोड़ी बहुत। तो ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव द मर्क्यूरी, कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा डायग्राम मैं आपको बना करके देता हूं, हालांकि मुझे बना करके नहीं देना चाहिए, है ना, कायदा तो यही कहता है कि अब तुम्हें खुद ही बनाना चाहिए वो, है ना। लो, तो ये वो मर्क्यूरी है इधर, है ना, मर्क्यूरी रिजर्वायर है ये। ठीक है, इसमें तो मर्क्यूरी भरा ही हुआ है। लो जी, ठीक है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। फिर हमने क्या किया था, ट्यूब को सील कर दिया था, है ना, और ऊपर उठाया उसके बाद। लो जी, अरे सही है क्या, थोड़ा इसको मोटी बना लेते हैं हल्की सी। लो, ठीक है क्या, और ट्यूब जो है वो ऊपर से सील कर दी गई थी, तो अंदर की हवा तो अंदर ही रही होगी, हालांकि प्रेशर पहले जितना नहीं रहेगा। मैं सवाल का मजा नहीं खराब करना चाहता, खुद करो, ठीक है क्या। और मर्क्यूरी जो है वो थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर तो चढ़ ही गया होगा भाई, वो तो चढ़ना ही था, है ना। तो थोड़ा बहुत तो मर्क्यूरी ऐसे ऊपर चढ़ गया, ठीक है क्या। चलो, और जो टोटल जो लेंथ है, 1 मिनट, वो 54 सेंटीमीटर है, जितना पानी से बाहर है। देखो 8 सेंटीमीटर तो बेटा पहले ही बाहर थी, है ना। अरे मुंह से बोलो, अरे बोलो ना, 8 सेंटीमीटर तो पहले ही बाहर थी, फिर 46 सेंटीमीटर और खींच दी तो कितनी बाहर आ गई, 46 और 8 कितनी हो गई, 54 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये है 54 सेंटीमीटर। मुंह से बोलो, अरे कितना है ये है 54 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। अब सुनो, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं तो आप सोचो कि ये हवा है ना, इतना इतना तो ये हवा है, और यहां पर नीचे नीचे क्या है, यहां पर नीचे नीचे है मर्क्यूरी, क्या है, मर्क्यूरी है। अच्छा, या ऊपर ऐसा कर लो कि मान लो एक्स लेंथ तक मर्क्यूरी है, जो मर्जी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। यहां आ जाओ, है ना, मैं कह रहा हूं मान लो एक्स लेंथ तक मान लो मर्क्यूरी चढ़ गया ऐसे, और ऊपर बचे हुए में क्या है, बचे हुए में हवा है, 54 माइनस एक्स, है ना। इस लेंथ में क्या है, ऊपर हवा है, यहां पर है ना, यहां पर हवा है, समझ गए ना। ये एयर कॉलम है ऊपर, ये क्या है बेटा, एयर कॉलम है, ये क्या है नीचे, मर्क्यूरी है, ठीक है, ये मर्क्यूरी है नीचे। चलो, है ना। अब बस क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तुम देख तो पा रहे हो ना इसको, या नहीं देख पा रहे हो। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है देखने में ना, ये हल्का हो गया होगा थोड़ा ज्यादा। 1 मिनट, ठीक है ना। चलो,
क्या निकालना है आपको? आपको ये एयर कॉलम की लंबाई निकालनी है। बेसिकली आपको 54 माइनस एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? 54 माइनस एक्स। ठीक है, हिंट देता हूं थोड़ा सा, कि जब इस ट्यूब को आपने ऊपर उठाया होगा ना, तो उससे टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टेम्परेचर अनचेंज है। बोला ट्यूब को जब बाहर निकालते हैं ना, तो उससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सोचो आइडियल गैस इक्वेशन तुम्हें पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो मैंने अभी तक थर्मल पढ़ाया नहीं है ना, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। बस अब आप आगे आप खुद बनाओ, आप चलो बना लो, आगे खुद बनाओ। आप सोचो यहां पर पहले प्रेशर कितना था बताओ, इस जगह पर यहां पर प्रेशर पहले कितना था बोलो, यहां पर प्रेशर था P0, है ना। पहले हवा का प्रेशर कितना था, यहां पर हवा का प्रेशर कितना था, P0। अब हवा का प्रेशर कितना है, उसको कुछ भी P1 बोल लो। क्या बोल लो? P1 बोल लो। आपको पता तो है नहीं, पर P1 बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और पहले प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। और वॉल्यूम, सोचो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर उसको मैं A बोल दूं, तो ये ऊपर जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम की वॉल्यूम कितनी है? अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस एयर कॉलम की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा गुणा 8 और गुणा V। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सही है क्या? चलो ठीक है साहब। और बाद का जो प्रेशर है वो तो हमें पता नहीं है, तो मैंने P1 बोल दिया, है ना। और बाद की वॉल्यूम कितनी है? बाद की वॉल्यूम है दिस A इंटू, बोलो कितना है? 54 माइनस एक्स। बोलो सही है? अरे पक्का। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे बेटा, तो क्या देखेंगे? अच्छा दिस A 8 इंटू ए था ना, ये तो है ना। देखो मैंने गलत लिख दिया यहां पर, है ना, ये गलत लिख दिया। देखो क्या लिखा, आ जाओ क्या लिखेंगे? 76 इंटू ए इंटू 8, है ना, ये लिखा जाएगा ना। और सामने तो वो है ही, देखो ध्यान से देखो, तो ए ने तो ए को मार दिया। बोलो बात समझ आ गई, है ना। तो ये आ गया 76 इंटू 8, कितना आ रहा है देखना एक बारी। देखो मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूं, है ना। यहां सुनो, 76 इंटू 8, ये आ गया 608। कितना आ गया? 608। और सामने कितना आया? P1 इंटू 54 माइनस एक्स। P1 इंटू 54 माइनस एक्स। मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं भाई साहब, तुम नहीं कर सकते। जेई में अब तो हटा दिया है कैलकुलेटर भाई साहब। अभी आया था 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था एनटीए का कि कैलकुलेटर हटा दिया है हमने। आगे का पता नहीं, आगे आने वाले जो होंगे आपके आने वाले पेपर उनमें कर देते हो, बट इस बार में तो नहीं होने वाला है। तो कैलकुलेटर का यूज मैं तो कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो बोला ठीक है सर, बात सही है सर। अब सोचो अगर यार ये P1 पता चल जाता ना साला, तो यहां पर पुट करके x में कोई क्वाड्रेटिक बन जाती, तो मेरा काम बन जाता, मजा आ जाता साला, है ना। अब ध्यान से सुन मेरा बात, पूरा फोकस यहीं रखना, पूरा फोकस यहीं रखना, ठीक है। ध्यान से सुन। तो मैंने कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा यार। फिर थोड़ा सा दिमाग चमका, कैसे कैसे? मैंने कहा यहां का जो प्रेशर है वो है P1, यहां का जो प्रेशर वो है P1, ठीक है। अच्छा यहां का A पॉइंट का जो प्रेशर है वो P0 के बराबर है, और वही B पॉइंट के प्रेशर के भी बराबर होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि A पॉइंट का और B पॉइंट का प्रेशर सेम रहना चाहिए। A पॉइंट का प्रेशर है P0, मतलब कि 76 सेंटीमीटर, तो B पॉइंट का भी वही रहना चाहिए। तो B पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर है? वो बराबर है P1 और प्लस, बोलो इतना, ये कितना है नीचे का? ये है x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मुंह से बोलो यार, डायरेक्टली लिख सकता हूं ना मैं। जब मैंने इसको 76 लिख दिया, P0 को क्या लिखा? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। उसको क्या लिखा? यहां का प्रेशर है P1। तो यहां से जब नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना मेरे भाई। भाई यहां से जब आप नीचे आओगे, मर्क्यूरी में जब नीचे आओगे तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा। जितनी लेंथ मूव कर जाओगे उतना, 76 सेंटीमीटर नीचे मूव कर जाते हो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर बढ़ जाता। आप कितना मूव किए हो? x मूव किए हो, तो कितना सेंटीमीटर ऑफ x प्रेशर मूव बढ़ जाएगा? x, है ना। ध्यान से देखो, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। मुंह से बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का सोच ले। तो देख बेटा, यहां से बेटा P1 की जो वैल्यू है, P1 की वैल्यू आ गई 76 माइनस एक्स। कितनी आ गई? 76 माइनस एक्स। उसको वहां पर पुट करो, आप देखो पुट करो उसको वहां पर, आ जाओ। तो ये आ गया 608 इज इक्वल टू P1। P1 कितना है बेटा? वो है 76 माइनस एक्स और इंटू 54 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, ध्यान से देख कितना आ गया, इधर सुन, ये आ गया, एक मिनट, अरे काला हो गया ये तो सफेद होना चाहिए था ना,
इधर आओ, अभी भी काला चल रहा है बे। हाँ इधर आओ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 608 इज इक्वल टू 76 इंटू 54, कितना हो गया 76 इंटू 54, ये हो गया 4104 माइनस 76x, ओके, और माइनस का 54x और प्लस का एक्स स्क्वायर, सही है क्या, है ना, ध्यान से देख, तो ये आ गया 608 इज इक्वल टू 4104 माइनस 76 और 54 कितना आ गया 130 आ गया, 130x और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस का 130 और प्लस का, भाई साहब 4104 में से 4104 में से 608 घटा दो, प्लस का 3496 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई एक्स में, तो इसके दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना, जो पॉजिटिव रूट होगा बस वही आपका आंसर होगा बेटा, है ना। तो यहां से बेटा जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ना और x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आएगी 38 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 38 सेंटीमीटर, बोलो बात समझ आ गई। और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकालनी है, तो बेटा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज नथिंग बट 54 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 54 और माइनस 38, बोलो बात समझ आ गई पक्का। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, बात खत्म। अरे बोलो, अरे पक्का, अरे समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें बच्चे को दिक्कत आती है बस के सर ने ये क्या करा, है ना। तो आप बस इसी चीज को समझो बेटा अच्छे से, है ना, कि यहां का प्रेशर तो क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना, यहां का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये भी उसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऊपर का प्रेशर प्लस मिलके x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो बात समझ आ गई। तो दिस P1 प्लस x इज इक्वल टू 76, है ना। तो बस यहां से फिर x की वैल्यू निकाल, मतलब P1 की वैल्यू निकाल दी हमने, P1 की वैल्यू को यहां पर हमने ऊपर पुट किया, बस सॉल्व किया तो आंसर आ गया, बोलो सही है क्या, अरे पक्का। और ध्यान देने वाली बात एक है कि हमने इसे क्या मान करके चले, हम लोग इसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस मान करके चले, ये तरीका होता है बेटे इसको सॉल्व करने का। अच्छा एक प्रॉब्लम होती है पैलेट प्रॉब्लम, सुने कहते हैं, इसमें मरकरी का पैलेट होता है, ऊपर सील्ड ट्यूब है, ऊपर से भी नीचे से भी, बीच में मरकरी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थी फिर वर्टिकल कर दिया, बोलो बताओ दोनों जगह गैस का प्रेशर क्या हुआ, ये हुआ। थर्मल में पढ़ाऊंगा आपको सवाल, क्या पढ़ाऊंगा, थर्मल में, है ना, बोलो बात समझ आ गई पक्का। एक मैनोमीटर और रहता है, वो और मैं आपको पढ़ाता हूं एक बार, है ना, अच्छा लगेगा आपको बहुत, ठीक है, चलो पढ़ाऊं, है ना, साइड में आ जाता हूं एक बार, पहले इसको नोट कर लो आराम से, जेई मेंस 2014 का सवाल, बहुत शानदार सवाल था ये, है ना, नोट करो एक बार इसको, हो गया, अरे नोट हो गया, अरे पक्का सोच ले, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा आपको, देख मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, ठीक है, कुछ नहीं, फुल टाइम पास है, सुन ले बेटा, ये भी फुल टाइम पास है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनोमीटर बेटा, है ना, मजा आएगा, देख ध्यान से सुन बेटा, जो बैरोमीटर था ना उससे तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो मैनोमीटर होता है ना, इससे नापते हैं किसी एनक्लोज्ड चेंबर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर नापते हैं, जैसे कि मान लो सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, हमें उसका प्रेशर नापना है, तो वो प्रेशर नापने के लिए मैनोमीटर यूज होता है, ठीक है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर, परंतु किसी चेंबर के अंदर भरी हुई जो गैस होती है उसका प्रेशर नापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है क्या, कैसे सर, मैं बताता हूं, पहले तो लिख लो मेरे साथ साथ, लिखो, चलो मेरे साथ साथ लिखो, पेन चलाओ, बोलो, लिखो मेरे साथ साथ, बोलो इट इज अ डिवाइस, लिखो इट इज अ डिवाइस, ओके, which is used to measure the gas pressure, which is measured to use the which is used to measure the gas pressure of an enclosed chamber, ठीक है क्या, एक अनक्लोज्ड चेंबर में भरी हुई गैस का प्रेशर नापने के काम आता है, कौन, मैनोमीटर, समझ गए क्या, है ना। कैसा होता है दिखने में, क्या हिसाब किताब है, देख मैं बताता हूं, एक डिबिया सी होती, छोटी सी डिबिया, है ना, क्या होती है, छोटी सी डिबिया होती है, देख मैं बताता हूं, देख बेटा, ये इस तरह की एक डिबिया सी है बेसिकली, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको, है ना,
सुन, तो ये एक डिबिया बनाई हमने ना, और अच्छी बनाते हैं, रुको एक मिनट, है ना, और थोड़ी सी बढ़िया सी बनाते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसकी वॉल्स थोड़ी मोटी कर दूं ना हल्की सी। लो जी, तो ये एक डिबिया है, पूरा फोकस यहीं रखना, 2 लाइन का है, बिल्कुल एकदम बहुत आसान है, फुल टाइम पास। देख, ठीक है बेटा, इस तरह से। और हमने क्या छोड़ रखा है, हमने यहां पर एक इनलेट छोड़ रखा है, ठीक है क्या, यहां से गैस जो है वो अंदर आएगी इसमें, ठीक है क्या, यहां से जो गैस है इसमें अंदर आएगी, यहां से, ये गैस इनलेट है, ठीक है, गैस इनलेट, जहां से गैस इसमें अंदर आएगी। किसी भी चेंबर में जिसमें हमें गैस प्रेशर नापना है, उस चेंबर को हम इससे जोड़ देंगे, है ना, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का गैस प्रेशर नापना है, तो सिलेंडर से एक पाइप लेके दूसरा एंड उसका यहां घुसा देंगे, तो क्या होगा, गैस जो है सिलेंडर से निकल करके तुरंत इसके अंदर आएगी, और जितना प्रेशर गैस के अंदर है उतना प्रेशर इसके अंदर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सुनो, और क्या है, और ये है, यहां सुनो, यहां पर देखो इसके साथ क्या जुड़ी हुई होती है ना, यहां पर इसके साथ एक नलकी जुड़ी हुई होती है। सर नलकी, सर कैसे, मतलब देख मैं बताता हूं, ध्यान से सुन, पूरा फोकस यहीं रखना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा अभी, ठीक है, इस तरह से होता है। चलो जी, समझ गए क्या, है ना, इस तरह से। और सुनो, यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या ऐसे अब लिक्विड भर देते हैं, लिक्विड होता है हमारी खुद की पसंद का, हमारी जिसकी डेंसिटी हमें नोन होती है, ठीक है, ऐसे लिक्विड यहां पर ऐसे भरा हुआ होता है, ठीक है क्या, ऐसे मैंने बोला, मान लो ऐसे लिक्विड यहां पर ऐसे भरा हुआ है, समझ गया क्या, ऐसे, ऐसे लिक्विड जो है यहां पर ऐसे भरा हुआ है, समझ गया ना। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मुझे पता है भाई साहब, ठीक है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मुझे पता है। एंड अगेन ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है, वही अगेन बीए बीकॉम वाली ग्रेजुएशन नहीं है ये, ठीक है, इस पर मार्किंग्स बनी हुई है, मार्किंग्स बनी हुई है, मतलब कि हम लोग नाप सकते हैं, लेंथ नाप सकते हैं कि क्या कुछ लेंथ वेंथ है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मार्किंग बनी हुई है, बोला साहब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मार्किंग बनी हुई है तो नाप लेंगे, है ना, इस तरह से, बोलो बात समझ आ गई। और वहां ऊपर जो है ना, ऊपर वहां पर ट्यूब जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहां पर ये जो ट्यूब है ना, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओके, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, समझ आ गया। तो वहां पर ऊपर से जो है गैस ऐसे आ रही है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेसिकली, ये समझ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करा, आपने भाई साहब इसके अंदर गैस घुसा दी, तो जैसे इसके अंदर गैस आएगी भाई साहब, प्रेशर से गैस आएगी, है कि नहीं, इसके अंदर क्या आएगी, अंदर ऐसे प्रेशर से गैस आएगी, तो भाई साहब जब गैस प्रेशर से आएगी तो यहां जाकर के इस लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर मारेगी, धुपाक साला, है ना, यहां से गैस आई भरी कंटेनर के अंदर, यहां जाकर के लिक्विड के ऊपर प्रेशर मारा, तो जैसे लिक्विड पर प्रेशर मारेगा तो लिक्विड यहां से नीचे जाएगा और यहां से ऊपर चला जाएगा, सही है ना। ध्यान से देख, इधर सुन, देख इधर सुन, तो ये लेवल था शुरू में लिक्विड का, देख ध्यान से सुनना, शुरू में ये लेवल्स थे, ठीक है क्या, शुरू में ये लेवल से, परंतु अब क्या होगा भाई साहब, यहां से बिल्कुल एकदम ऐसे गैस जो अंदर जाएगी और ये लिक्विड यहां से ऊपर चला जाएगा। बोला हाँ सर बात तो सही है ना। तो देखो यहां से लिक्विड जो है वो घटेगा, एक मिनट, है ना, एक मिनट, देखो तो यहां से लिक्विड ऐसे घटेगा और वहां ऊपर जो है ऐसे चढ़ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बोला हाँ सर समझ आ गया सर, है ना। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। एक मिनट, है ना, ये तो ग्रेजुएशन है ना, ऐसे ठीक है। ध्यान से सुन, पूरा फोकसिंग। तो पानी जो है वो चढ़ करके कहां चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। यहां से पानी थोड़ा सा नीचे आ गया और यहां से पानी जो है वो बेटा काफी सारा ऐसे ऊपर चढ़ चुका। बोला हाँ सर समझ आ गया सर, है ना, ठीक है सर, ठीक है क्या? अरे पक्का। अब सोच बेटा, जो गैस का प्रेशर पूरे कंटेनर में है वही गैस का प्रेशर यहां पर भी है। इस जगह पर जो प्रेशर है दैट इज पी गैस, इस जगह पर जो प्रेशर है दैट इज पी गैस। बोला हाँ सर बात तो सही है, पक्का है। अच्छा, और जब लिक्विड अगर मूव नहीं कर रहा तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होंगे वो भी कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे। बोलो बात समझ आ गई? बोला हाँ सर बात तो सही है। इसका मतलब कि इस जगह पर भी जो प्रेशर होगा वो पी गैस के बराबर ही होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये हाइट अगर नाप दूं तो बोलो क्या मजा आ जाएगा क्या?
है ना। ध्यान से देखो, अगर ये हाइट अगर मैंने नाप दी, जितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। मुंह से बोलो, है ना। ध्यान से सुन, ये हाइट को मैंने बोल दिया h, है ना। चलो आ जाओ बेटा, यहां का जो प्रेशर है, यहां का प्रेशर कितना है, P0 है। नीचे आ जाओ, इस पॉइंट को B पॉइंट बोल देता हूं, तो बोलो B पॉइंट का प्रेशर कितना है। B पॉइंट का प्रेशर है P0 प्लस रो ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है ना, इसकी डेंसिटी को मैंने रो L बोल दिया, रो GH, तो रो ऑफ लिक्विड और इंटू G और इंटू H। बोलो बात समझ आ गई। और वाकई में B पॉइंट का प्रेशर ही किसके बराबर है, P गैस के बराबर है। किसके बराबर है, P गैस के बराबर है। बोलो बात समझ आ गई। और ये जो H है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ही लूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर, बात तो समझ आ गई, है ना। तो H हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे, और लिक्विड तो मेरा है, तो उसकी डेंसिटी तो मुझे पता है, वो मर्क्यूरी है, वाटर है, जो भी है, फलाना ढिमाका, है ना। और G की वैल्यू मुझे पता है, और P0 तो मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये सारी चीजें मुझे पता चल जाएंगी, तो जो गैस का प्रेशर है वो भी मुझे पता चल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अच्छा एक चीज और बेटा, कभी कभी बोलता है सवाल में जैसे कि गेज प्रेशर इज कैलकुलेट द गेज प्रेशर, ऐसे भी बोल सकता है वो। तो बेटा ये जो रोएल इंटू जी इंटू एच वाली ये जो टर्म है ना बेटा, इसे गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर सवाल में करे, है ना, तो अपने को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो रोयल इंटू जी इंटू एच है, इसी को हम लोग कभी कभी क्या भी कह देते हैं, गेज प्रेशर भी कह देते हैं। बोलो बात समझ आ गई। तो आई होप आपको ये जो आज का जो लेक्चर है मैनोमीटर का, बैरोमीटर का जो सवाल मैंने आपको कराए, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। और यहां तक अगर आए हो, समझ आया है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला और थोड़ा सा भला मेरा भी हो। चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। ठीक है क्या, चलो अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।